वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। मैंने इस एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन की अलग सेपरेट वीडियो डाली है क्वेश्चन वाइज, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी डाल दी है यूट्यूब पर। आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको क्वेश्चन वाइज वीडियो मिल जाए सेपरेट और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ऐसा करा है। ठीक है, तो आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि ट्रू है और फॉल्स है, और फिर आंसर का जस्टिफिकेशन भी हमें देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि जो tan a की वैल्यू है, हमेशा a से 1 से छोटी होती है। ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो tan a का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे हिसाब से हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। यही तो पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, अगर किसी ट्राइंगल में मान के चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 5, तो tan a की वैल्यू निकालो। 12 अपॉन में 5 डिवाइड करो 12 को 5 से, तो 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतारी, 5 4 जा 20। यहाँ देखो tan a की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ तो tan a की वैल्यू 2.4 आ रही है। ये तो 1 से छोटी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू 1 से छोटी आई, यानी कि फिर ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ये पहला पॉइंट फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब सेकंड पार्ट देखो इसका। इसमें कहा है sec a इक्वल 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये कह रहा है कि किसी ट्राइंगल के अंदर, कोई भी ट्राइंगल है जिसमें हमने ए एंगल लिया है, ये ABC कोई ट्राइंगल है, ए एंगल के लिए sec a की वैल्यू 12 अपॉन में 5 एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब sec a का फॉर्मूला हमारे पास में हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। एक बात ध्यान रखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा ही। तो यहाँ देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अगर बेस से बड़ी है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी, 12, और बेस की वैल्यू है 5, यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेस की वैल्यू से बड़ी है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट में कहा है कि कोसे इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स। इसमें कह रहा है कि कोस ए जो है वो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में कोस ए जो है, यानी जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए है उसी को शॉर्ट फॉर्म में को से कहते हैं, ऐसा ये कह रहा है, लेकिन ये गलत है। कोसिकेंट ए को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में हम कोसेक ए कहते हैं। फिर कोसे को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या कोसे की, इसको बोलते हैं कोसाइन ए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स। फोर्थ पॉइंट देखो, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये कह रहा है कि जो कोट ए है वो ऐसे है, कोट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई ए। ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये जो ए है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं आया, ये एक्चुअल में एंगल होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि हम ट्रायंगल से लेते हैं। अब तक हमने यही तो पढ़ा कि एंगल है ये, हम इसको बेस मान के चल रहे थे। जैसे ये ए था तो हम इसको बेस मान, उस हिसाब से हम इसे एंगल लेके चल रहे थे। तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में लगाना भी नेसेसरी है, तो इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। लास्ट पॉइंट है साइन थीटा। तो साइन थीटा की हमें वैल्यू गिवन है, उसमें कहा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, थीटा की कुछ वैल्यू के लिए। ये बताना है कि ये ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए का
वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैंने अभी बताया कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ देखो हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है 3, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4। क्या हाइपोटेन्यूस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू से ज़्यादा है? नहीं है, नहीं है ना, कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूस की कम है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया। आपने कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।